जो गम से दूर हो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। जो गम से दूर हो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तड़प जब तक न हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। तड़प जब तक न हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। तो आइए दोस्तों, अब एक ऐसे नौजवान शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जिसकी शायरी में तड़प भी है, जिसकी शायरी में बेचैनी भी है, जिसकी शायरी में सोज भी है, जिसकी शायरी में बेकरारी भी है। कभी वसीम बरेलवी साहिब ने कहा था कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। या फिर ये इस शेर का मैं इंतखाब करूं कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो आइए दोस्तों, इस मुनव्वर महफिल में, इस नूरानी महफिल में उस चिराग का इस्तकबाल करते हैं, उस चिराग से मुलाकात करते हैं जिसने अपनी लौ से बहुत कम वक्त में इस हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा और दीगर ममालिक को भी मुनव्वर भी किया है और अपने पुरअसर अंदाज से मुनव्वर के साथ साथ मुअत्तर भी किया है। दरख्वास्त करना चाहता हूँ जनाब चिराग शर्मा से, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। उन्हीं का एक मतला याद करता हूँ कि उड़ते हैं गिरते हैं फिर से उड़ते हैं, उड़ते हैं गिरते हैं फिर से उड़ते हैं, उड़ने वाले उड़ते 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 हैं। ज़ोरदार तालियों से दोबारा इस्तकबाल कीजिए जनाब चिराग शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल भाई इस खूबसूरत तारुफ के लिए। और दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है और अभी गामज़न है उस कामयाबी की राह पे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ बिलखुसूस शादाब साहब को, शौकत साहब को और अमीर भाई को कि मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। अब बिला तमहीद और बिला ताख़ीर कुछ दो चार शेरा मुझसे सुन लीजिए, जैसे फिर जैसी आपकी फरमाइश होगी या जो हुक्म होगा। एक मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए दोस्तों, और ये मतलब मैं लखनऊ में पहले भी पढ़ चुका हूँ लेकिन लखनऊ में दोबारा पढ़ने का भी मैं हामी हूँ। ये मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि तितली से दोस्ती, वाह, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है। क्या कहने, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक़ है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। और ये शेर बिलखुसूस आप सबकी नज़र है, इस शेर को भी सुनिए कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक़ है। हम आशिक़े गज़ल हैं, हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हूँ। वाह, हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हूँ, आखिर ये शौक़ भी तो नवाबों का शौक़ है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आखिर ये शौक़ भी तो नवाबों का क्या शौक़ कहना। है। एक गज़ल से देखिए कुछ अशार और देखिए कि कोई खत वत नहीं फाड़ा, क्या कहने, कोई खत वत नहीं फाड़ा। मैं दोस्तों माजरत चाहूँगा आपसे दरमियान में, ये मेरी जिम्मेदारी भी थी मौदबाना और मैं माजरत खा हूँ कि मैं साहिब सदर से इजाज़त लेना भूल गया। मैं माजरत नहीं, और आपकी तवज्जो और आपसे इजाज़त दोनों दरकार है। अब ये मैं जो शेर हैं वो साहिब सदर की नज़र कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ दें कि कोई खत वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कोई खत वत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाज़ा नहीं तोड़ा। बहुत शुक्रिया। कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाज़ा नहीं तोड़ा। एक मतलब और देखिए दोस्तों कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। बहुत शुक्रिया कि तुम्हारा, लेकिन अभी बाकी है ये शेर थोड़ा। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है। दोस्तों ये शेर देखिए कि उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है,
हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। और ये बेज़ुबानों की महफ़िल है दोस्त, ये बेज़ुबानों की महफ़िल है दोस्त, याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब ज़ुबान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया सर, कि यहाँ खामोशी का मतलब ज़ुबान देना है। एक गज़ल से और कुछ पुराने अशार सुनिए। देखिए भाई, ऐसा है कि आपकी फरमाइशें पूरी करने से कबल उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। जब अमीर भाई से आपने पाजेब की फरमाइश की तो मेरे ये नहीं समझ में आया कि पढ़ने को कह रहे हैं या पहनने को कह रहे हैं। तो अभी तो चिराग जला है, आप चिराग रखने को कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा लेकिन इंशाअल्लाह। लेकिन आप कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाइए कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। वाह। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। और ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत शुक्रिया कि ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। वाह। और दोस्तों, ये शेर पे आपकी जिम्मेदारी अब तक के अशार से कुछ ज़्यादा है, ये मुलाहिज़ा कीजिए। हालांकि इसमें जो इजाफत है उसके माना मुझे बताने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो हिंदी वाले दोस्त हैं मैं उन्हें बताऊँ। इसमें एक इजाफत आएगी, क़ैद तख़य्युलात, इसके मानी है ख़यालों की क़ैद। अब आप ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए और अहले दाना से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि अब ये शेर सुनिए कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। बहुत अच्छा है भाई, क्या मिसरा है, मुकम्मल है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुकर्रर दोबारा सुना दीजिए। निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। एक गज़ल से कुछ अशार और मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बहुत मशहूर ज़मीन है, इसमें कुछ छोटी मोटी कोशिश है, काविश है। कि मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए कि कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है। वाह। कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। वाह। कुछ इस तरह दिल से इश्क उसका निकालना है, बगैर गुल्लक को तोड़े सिक्का निकालना है। और निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, निकाल फेंकी घड़ी कलाई से उसकी दी हुई, अब अपनी खातिर एक आध घंटा निकालना है। बहुत अच्छा है, वाह। अब अपनी खातिर एक आध घंटा निकालना है। देखिए, मैंने एक कुछ इंतखाब किया था आप लोगों के मिजाज को मद्देनज़र, उसमें से मैं कुछ अशार अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद जो आपकी हुक्म है मैं उसकी तामील किए देता हूँ। जी बनाता हूँ, रुकिए। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए। देखिए, इरशाद कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। देखिए, डाइस की भी तवज्जो। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ, नदी पे बांध बनाने से कब्ल नाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात, सलमान साहब आपकी नजर है कि ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। वाह। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। क्या कहने। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ। आओ बनाओ, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। और इसमें गज़ल का शेर है दोस्तों, गज़ल के शेर को गज़ल की तरह आप सुने कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखुन, ये संगे मरमरी नाखुन, ये कत्थई पॉलिश। क्या कहने। ये संगे मरमरी नाखुन, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। बहुत शुक्रिया। कि कोई देखे तो कह दे
हमारे घाव बनाओ और बनाओ ताजमहल के बजाय। देखिए एक पहलू है, आप इसको एक अलामत के तौर पे मुलाहिजा फरमाइए मोहब्बत की। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। बहुत अच्छा है, वाह। तमाम उम्र वाह, मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। दोस्तों, एक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त और एक बहुत उम्दा शायर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अहमद सगीर भाई। उनका एक हुक्म है तो मैं उस दो अशार की तामील कर रहा हूँ। वो आप लोग मुलाहिजा फरमाएं या बर्दाश्त करें, जो भी है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मुझे अदा करने दिया जाए। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि बारे कोहे गमो आलाम मेरे ऊपर है। क्या देखिए कहने। मैं समझता हूँ वाह। कि लखनऊ में मुझे सुनाने का हक है कि बारे कोहे गमो आलाम मेरे ऊपर है, तेरी फहरिस्त में जो नाम मेरे ऊपर है। वाह 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 वाह। बारे कोहे गमो आलाम मेरे ऊपर है, तेरी फहरिस्त में जो नाम मेरे ऊपर है। और ये शेर सगीर भाई आपकी नज़र है, तेरी फहरिस्त में जो नाम मेरे ऊपर है। मानी जिस शेर के थे कोई नहीं है ऊपर, मानी जिस शेर के थे कोई नहीं है ऊपर, उस पे भी तोहमत इल्हाम मेरे ऊपर है। बहुत अच्छा है, वाह। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह। मानी जिस शेर के थे कोई नहीं है ऊपर, उस पे भी तोहमत इल्हाम मेरे ऊपर है। मैं एक रिस्क और ले रहा हूँ जाते जाते। गज़ल और गीत आपने हर सिन्फ का आज लुत्फ़ लिया। मैं जाते जाते एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ। जिस संजीदा माहौल में आप हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अपनी किसी भी तख्लीक को आपके मिजाज के नज़दीक लाऊं। मैं आपके मिजाज का कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। इस संजीदगी में, इस खामोशी में आप ये नज़्म सुन लें और मुझे इजाज़त दें। इरशाद। इस नज़्म का उन्वान है दोस्तों छत। छत, इसमें कुछ वजाहत की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स का अपना एक रिश्ता होता है अपनी छत से। मेरी नज़र से आप उस छत को देखें और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। इरशाद। इस खामोशी के साथ सुनिए आप बिल्कुल। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था। बहुत अच्छा है। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वाह। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। क्या कहने। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वाह। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, क्या कहने। किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। वाह। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था एक दिन पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था एक रोज़ वो नाकाम आएगी। वाह। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, क्या कहने। किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वाह वाह वो वाह। छत जो घर का वाह, सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, वाह। किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। बहुत अच्छा।